टू ऑल। अपना एमपी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के मेले, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस ईयर 2019 में मध्य प्रदेश में वनडे एग्जाम के बहुत सारे होने वाले हैं और उनके लिए मेले बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि एमपी में हमेशा एमपी का जीके वह आता है जो बहुत रेयर ही हमें मिल पाता है और हम वहीं 1-2 मार्क्स से रह जाते हैं। आज हम मध्य प्रदेश के मेले पढ़ेंगे, वो भी 1-2 नहीं, हम पढ़ेंगे टोटल 82 मेले। यहाँ मैंने सब जो मेले लगते हैं उनके जिलों की लोकेशन ऐड की है, क्योंकि हर मेला कहाँ लगता है यह बता पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने जिले के हिसाब से की है। अगर कहीं ऑप्शन में हमें इतना तो आए कि हम जिले को गैस कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के मेले। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, दैट इज अपना एमपी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दमोह जिले से। जैसे कि मैं दमोह जिले से बिलोंग करती हूँ, इसलिए मैं स्टार्ट करती हूँ दमोह जिले से। दमोह जिले में सबसे फेमस मेला होता है बड़े बाबा का मेला और बांदकपुर का मेला। बड़े बाबा का मेला जो कि जैन धर्म का मेला कहा जाता है, क्योंकि इसमें बड़े बाबा अर्थात आदिनाथ भगवान के से रिलेटेड होता है। उसके बाद होता है बांदकपुर का मेला। बांदकपुर में एक शिवलिंग है जो कि बहुत फेमस है, इसलिए होता है बांदकपुर का मेला। ये दमोह जिले में आता है। उसके बाद होता है जटाशंकर महादेव का मेला और होता है नागेश्वरी नाथ का मेला। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखो, बांदकपुर से जटाशंकर, बांदकपुर में क्या है? शिवलिंग है, तो उससे होगा जटाशंकर याद। जटाशंकर शिव के ऊपर कौन बैठता है? नाग, तो नागेश्वरी नाथ का मेला। तो ये अपन को याद हो गए। दमोह में कौन कौन से हैं? बड़े बाबा का मेला, बांदकपुर का मेला, बांदकपुर में है शिवलिंग, तो नागेश्वरी नाथ का मेला, और वहीं पे जटाशंकर महादेव। महादेव याद रखना है, क्योंकि एक जटाशंकर का मेला लगता है छतरपुर में, इसलिए महादेव, महादेव मतलब शिव। तो ये हो गया दमोह जिले के। अब आते हैं दमोह जिले में के लिए कौन सा संभाग आता है? सागर। तो अपन आ जाते हैं सागर संभाग में। सागर संभाग में भी बहुत सारे मेले लगते हैं, लेकिन हम इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ लें पहले, ताकि हमें इम्पोर्टेंट तो पता हो। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है धमोनी उर्स। धमोनी उर्स लगता है सागर में, जो कि ना अभी स्टार्ट होने वाला है अप्रैल में, और ये 3 दिन का मेला लगता है, जो कि मुस्लिमों का सबसे इम्पोर्टेंट मेला होता है। और इसी में होता है उल्दन का मेला, भापेल का मेला, बनेनी घाट का मेला। बनेनी घाट कैसे याद करेंगे? सागर में एक तालाब है, तो उसको घाट से आप याद कर सकते हैं, बनेनी घाट का मेला। सानोदा का मेला, चूंकि सानोदा सागर जिले में आता है, एक तहसील है या फिर एक टाउन है, तो सानोदा एक गांव का नाम है, तो वहीं पे क्या लगता है? सानोदा का मेला। फिर एक होता है खंडोवा का मेला, एक होता है रहस मेला, और एक होता है धमोनी उर्स। ये हो गए सागर के मेले। आप इस वीडियो को 3-4 बार याद करेंगे, पढ़ेंगे, तो शायद आपको याद हो जाए, क्योंकि एक बार में इनको याद करना बहुत कठिन है। फिर भी ट्राई करूंगी, जो इम्पोर्टेंट है वो तो आपको याद हो ही जाए। उसके बाद आते हैं अपन छतरपुर पे। तो छतरपुर को अपन को याद करना है छत से। छत पे क्या होता है? जब पानी गिरता है तो छत पे ही गिरता है ना, तो जल बिहारी का मेला। बिल्ली अधिकतर कहाँ से आती है? छत से, तो मऊ सहानिया का मेला, ठीक है। और चरण पादुका का मेला, तो हमें याद है चरण पादुका का मेला जो नरसंहार हुआ था, वो कहाँ हुआ था? छतरपुर में। उसके बाद हो गया जटाशंकर का मेला, और जटाशंकर महादेव कहाँ थे? दमोह में। उसके बाद हो गया अबार माता का मेला और पुष्पादेही का मेला। यहाँ पे पुष्पादेही का मेला बहुत इंपॉर्टेंट है। पुष्पादेही का मेला लगता है हीरापुर में, जो कि आता है छतरपुर जिले में, ठीक है। तो ये याद हो गए अपने छतरपुर जिले के। उसके बाद आते हैं पन्ना। पन्ना को कैसे याद करना है? बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? पन्ना में क्या है? मिलता है हीरा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कैसे याद करेंगे। नान चांद का मेला। चांद कब निकल आती? जब बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है, क्योंकि हम अपना सारा समय किसके लिए? पैसे कमाने के लिए। चांद कब आती है? जब पैसा मिल जाता। पैसा मतलब पन्ना, ठीक है। उसके बाद प्राणनाथ का मेला। पैसों में क्या बचते हैं? प्राण, तो प्राणनाथ का मेला पन्ना। जनकपुर, जनक जो थे राजा जनक, उनके पास पुत्रियां थी 4, तो मतलब पुत्रियां हैं तो पैसा, तो जनकपुर का मेला पन्ना। फिर होता है कुआं ताल का मेला। अधिकतर हीरे कहाँ छुपा के रखते हैं? कुआं में, तो कुआं ताल का मेला पन्ना में। कलेही देवी का मेला। हीरा कहाँ से निकलता है? काली खदान से ही ना, तो कलेही देवी का मेला पन्ना। और बलदाऊ जी का मेला पन्ना, यानी कि बलदाऊ के पास हीरा तो था, क्या थे? कृष्ण जी, तो बलदाऊ का मेला, तो पन्ना आराम से याद कर सकते हैं। बलदाऊ जी का मेला पन्ना, कलेही देवी का मेला पन्ना, कुआं ताल का मेला पन्ना, जनकपुर का मेला पन्ना, प्राणनाथ
का शरद समैया मेला पन्ना, और नान चांद का मेला पन्ना। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है नान चांद का मेला, जो कि कई बार एग्जाम में देखा गया है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं अपन सतना में। तो सतना सबको पता है कि सतना बहुत फेमस है, वहां पे क्या है, मैहर माता। तो मैहर माता का मेला, जो कि शारदा माता कहलाती हैं, उनका मेला कहाँ लगता है, सतना में। अब इसके बाद आ जाते हैं रीवा। रीवा में लगता है महामृत्युंजय का मेला, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आया है। रीवा में लगता है महामृत्युंजय का मेला। अब आता है सीधी। जो लेडीज होती हैं वो सीधी तो हमेशा दिखती हैं, लेकिन होती क्या है, चंडी देवी। तो चंडी देवी का मेला कहाँ लगता है, सीधी में। ठीक है, याद रहेगा, सीधी में चंडी देवी का मेला। उसके बाद होता है मढ़ई। मढ़ई हमने ये सुना होगा, गांव में जो मेला लगता है ना उसको मढ़ई बोला जाता है। और डिंडोरी में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, तो वहां मतलब गांव है, क्योंकि गांव वाले लोग तो पलायन कर रहे हैं। तो मढ़ई कहाँ होती है, डिंडोरी में। उसके बाद होता है बालाघाट। बालाघाट पे क्या है, सिहार पाठ का मेला। अब इसको कैसे याद करेंगे, बाल कहाँ होते हैं, सिर में। तो सिहार पाठ का मेला कहाँ लगता है, बालाघाट में। अब होता है मठ घोगरा का मेला। शिवनी, शिव जी ने क्या किया था, मठ घोंगरा घोल के पी लिए गए थे ना वो हमको याद नहीं है, लेकिन शिवनी में कौन सा लगता है, मठ घोंगरा का मेला शिवनी में। ठीक है, अब आ जाते हैं नरसिंहपुर का मेला। नरसिंहपुर का मेला में लगता है बरमान का मेला, जो कि बहुत फेमस है। और किस पे लगता है, नर्मदा नदी के ऊपर बरमान का मेला, उसको बरमान नदी बोलते हैं शायद। ठीक है, अब अपने इस साइड के पूरे मेले हो गए। अब आते हैं टीकमगढ़। टीकमगढ़ का एक मेला बहुत फेमस है, जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, वो है कुंडेश्वर का मेला। ठीक है, तो टीकमगढ़ का में कौन सा है, का से याद कर लेना, टीकमगढ़, का से कुंडेश्वर का मेला। जो मुझसे हो सकता है मैं आपको बता दूंगी। अब अभी एक नया जिला बना है निवाड़ी। अब निवाड़ी से क्या क्वेश्चन आ सकता है, जो कि ओरछा जो तहसील थी ना वो टीकमगढ़ से शिफ्ट हो गई निवाड़ी। तो निवाड़ी में क्या लगता है, ओरछा का मेला, ओरछा का मेला। तो ये आ सकता है एग्जाम में। ये हमारा कौन सा जिला है, 52वां जिला है। अब आते हैं अपन विदिशा। विदिशा में लगता है विदिशा का मेला। ऐसे तो सबको याद है कि विदिशा में विदिशा का मेला, लेकिन याद क्या करना है, किसके लिए लगता है, शीतलनाथ भगवान जी के कारण वहां पे विदिशा का मेला लगता है। किस लिए फेमस है, शीतलनाथ जी भगवान, जो कि जैन धर्म के तीर्थंकर हैं। इसके बाद आ जाते हैं अपन मुरैना में। देखो मुरैना, मोर क्या खाती है, नाग। तो नागा जी का मेला कहाँ लगता है, मुरैना, मुरैना। ठीक है, तो नाग मुरैना। ठीक है, और सती माता का मेला, सती माता का मेला भी कहाँ लगता है, मुरैना में। ठीक है, याद रहेगा। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है उर्स ख्वाजा। जो मुस्लिम मेले हैं वो 3 जगह है मध्य प्रदेश में, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है सागर में है धमोनी उर्स, नीमच में है साहबुद्दीन औलिया का उर्स, और उर्स ख्वाजा कहाँ होता है, ग्वालियर में। ये है ग्वालियर की लोकेशन। तो उर्स ख्वाजा का मेला कहाँ पे, ग्वालियर में। और धमोनी उर्स कहाँ है, सागर में। ऐसे याद करना, धमोनी तो सागर में है धमोनी उर्स, और नीमच में है साहबुद्दीन औलिया का उर्स। ठीक है, अब हम आ जाते हैं गुना में। गुना में है तेजा जी का मेला। देखो कोई भी चीज तेज कैसे हो जाती है, जब उसमें मल्टीपल चीजें कई गुना में ऐड हो जाए। तो गुना से क्या याद हो जाएगा, तेजा जी का मेला गुना। और राई भी कितनी होती है, कई गुना में। तो राई नृत्य मेला कहाँ होता है, गुना में। ऐसे याद हो गया, गुना में है तेजा जी का मेला और राई नृत्य मेला। ठीक है, अब आते हैं राजगढ़ पर। राजगढ़ में लगता है कपिलेश्वर मंदिर मेला। राजा जहाँ कहाँ जाएंगे, बड़े बड़े राजा कहाँ जाएंगे, मंदिर में। तो कपिलेश्वर मंदिर मेला कहाँ लगता है, राजगढ़ में। और चेती का मेला भी लगता है राजगढ़ में। अब हम आते हैं देवास में। देवास में लगता है चामुंडा माता का मेला। मतलब देव है, देव किसके आगे झुकते हैं, चामुंडा माता के। अब इसमें और इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। देवास में लगता है चामुंडा माता का मेला, और सीधी में लगता है चंडी देवी का मेला। चंडी देवी कैसी है, सीधी है, लेकिन चामुंडा देवी के सामने कौन झुकता है, देवता। तो देवास में लगता है चामुंडा माता मेला। अब आते हैं हम लोग होशंगाबाद पे। होशंगाबाद में लगता है कान्हा बाबा का मेला। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है कान्हा बाबा का मेला और कालू जी महाराज का मेला। तो कान्हा बाबा होशंगाबाद बाबा, होशंगाबाद में लगता है कान्हा बाबा का मेला और रामजी बाबा का मेला। और यहाँ खरगोन में क्या लगता है, कालू जी महाराज का मेला और नवग्रह का मेला। नवग्रह मंदिर है उज्जैन में, लेकिन नवग्रह का मेला कहाँ लगता है, खरगोन में। ये हमें याद रखना है। उसके बाद आते हैं खंडवा में। खंडवा में लगता है मंधाता का मेला। जो चीज मन में होती है वो कई बार बिखर जाती है, खंड खंड हो जाती है। तो मंधाता का मेला खंडवा में। उसके बाद हम आते हैं रीवा। रीवा में लगता है
महामृत्युंजय का मेला। अब सीधी हो गया हमारा। सीधी के बाद हम आते हैं शिवपुरी में। शिव है, शिव की बहुत पीर है, सब पीर से उनके पीछे जाते हैं, तो पीर हरने वाले कौन है? शिव। तो पीर बुधान का मेला शिवपुरी में। वाणगंगा, शिव जी के सिर से ही तो गंगा निकली थी, तो वाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? शिवपुरी में। उसके बाद आते हैं सिद्धेश्वर, शिव जी की सिद्धि है इसलिए सिद्धेश्वरी का मेला। तो शिवपुरी में कौन कौन से हो गए? पीर बुधान का मेला, बाणगंगा का मेला और सिद्धेश्वर का मेला। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं भिंड। भिंड में लगता है नौ देवी का मेला। अब भिंडी की सब्जी एक तो बनाएंगे नहीं, कम से कम 9 तो होनी चाहिए, तो 9 देवी का मेला कहाँ लगता है? भिंड में। और रावतपुरा सरकार का मेला भी कहाँ लगता है? भिंड में। ये इंपॉर्टेंट है और कई बार आ चुका है, रावतपुरा सरकार का मेला भिंड में। उसके बाद आ जाते हैं मुरैना। मुरैना में नागा जी का मेला। अब कैसे याद करेंगे? मोर है, मोर क्या खाता है? नाग। तो नागा जी का मेला कहाँ लगता है? मुरैना में। और सती माता का मेला भी कहाँ लगता है? मुरैना में। उसके बाद हम आ जाते हैं रतलाम हो गया है। रतलाम में कौन सा मेला लगता है? मातेड़ी का मेला। कैसे याद करेंगे? ता मत रतलाम, कुछ हमें ऐसे याद करने पड़ेंगे। उसके बाद हम चलते हैं नरसिंहपुर में हो गया बरमान का मेला। बाराघाट, बालाघाट में बाल कहाँ होते हैं? सिर में, तो सिर में क्या हो गया? सिहार पाठ का मेला कहाँ हो गया? बालाघाट में। अब आते हैं हम दतिया में। दतिया में बहुत सारे मेले हैं और अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिखा, और उनकी लोकेशन मेन मायने रखती है। तो उन्नाव का मेला कहाँ लगता है? दतिया में। उसके बाद अब कैसे याद रखेंगे? जैसे कि पीताम्र पीठ का मेला, दांत कैसे होते हैं? पीले पीले, तो पीताम्रा पीठ का मेला कहाँ लगता है? दतिया में। नौकेरा का मेला, नौकोरा का मेला, नैकोरा का मेला मतलब अपन क्या करते हैं? दांत साफ कहाँ करते हैं? नहीं करते हैं, तो नौकेरों का मेला दतिया में। ये नौकेरो गांव में लगता है। अब रतनगढ़ का हमने बोला ना कि न्यायमूर्ति का हीरा कहाँ लगा है? दतिया में, ये हमने पढ़ा है कहीं, तो बस वही है यहाँ पे। तो रतनगढ़ का मेला कहाँ लगता है? रतनगढ़ दतिया में। अब सनकुआ का मेला, सेवड़ा गांव दतिया, तो सनकुआ सेवड़ा दतिया। सिंपल है ना? अब इसके बाद हम पढ़ते हैं सबसे इम्पोर्टेंट मेला है हीरा भूमिया का मेला। हीरा भूमिया का मेला कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और यह कहाँ लगता है? गुना और ग्वालियर में। ऑप्शन में दोनों में से हो सकते, तो हमें कोई एक जो मिले, लेकिन दोनों भी हों तो दोनों होंगे, क्योंकि यह दोनों जगह लगता है। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इतने सारे याद रहना मुश्किल है, लेकिन जो हम याद कर सके वो। और भोपाल में लगता है इजितमा का मेला, ये भी एक बार एग्जाम में आया है। चलिए रिवाइज कर लेते हैं हम। सबसे पहले महामृत्युंजय का मेला रीवा में। बाबा गरीबनाथ का मेला शाजापुर में। सीधे साधे थे ना बाबा गरीब, गरीब कौन होते हैं? सीधे। तो शाजापुर में क्या लगता है? बाबा गरीबनाथ का मेला। सिंहस्थ, सिंहस्थ लास्ट बार उज्जैन में लगा था, जो कि हर 12 साल में लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि सिंहस्थ अगली बार कब आयोजित होगा? 2016 + 12 2028 में। अब उसके बाद आता है कालूजी महाराज का मेला। कालूजी महाराज का मेला लगता है खरगोन में। उसके बाद मंधाता खंडवा में, और काना बाबा का मेला होशंगाबाद में, और तेजाजी का मेला गुना में। सबसे इम्पोर्टेंट, इस तरीके से हमारे पूरे 82 मेले कवर हो गए। उसमें से जो भी छोटे मोटे मेले हैं वो आपको पता होगा, जैसे विदिशा का मेला, ये इसलिए मेनली शीतलनाथ जी के लिए लगाया जाता है। चलिए हम एक बार इसका क्विक रिवीजन लेके एक टेस्ट ले लेते हैं। चलिए स्टार्ट करें। ये सबसे पहले मंधाता का मेला कहाँ लगता है? ये आप लोग अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, मैं बताती हूँ। मंधाता, मन खंड खंड हो जाता है, तो ये कहाँ लगता है? ये लगता है खंडवा में। खंडवा। सती माता का मंदिर, सती माता का मेला, ये लगता है मुरैना। मुरैना। कपिलेश्वर मंदिर, मंदिर कौन जाता है? राजा लोग, तो राजगढ़। उसके बाद चंडी देवी, चंडी देवी कैसी है? सीधी है, तो चंडी देवी का मेला लगता है सीधी में। उसके बाद चामुंडा माता, चामुंडा माता के आगे कौन झुकता है? देव, तो यहाँ पे हो गया देवास। मऊ सहानिया, मऊ कहाँ होती है? छत पे, तो छतरपुर। उसके बाद धमोनी ओर्स, धमोनी ओर्स लगता है धामोनी। सागर। इजितमा हमने बताया था, ये हमारी राजधानी भोपाल। और उर्स ख्वाजा ग्वालियर, ये आपको ऐसे याद होने चाहिए। उसके बाद सिहार पाठ, सिहर पाठ, सिर पे क्या होते हैं? बाल, मतलब बालाघाट। अब उसके बाद आता है नान चांद, चांद कब निकला? जब पैसा आता, पैसा मतलब पन्ना। महामृत्युंजय का रीवा। इस तरीके से आपको पूरे